हाय गुड इवनिंग, दिस इज़ बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आप दोस्तों के कमेंट्स आए हुए थे, उसके ऊपर कुछ मैं तबसरा करूंगा, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और डिस्क्लेमर भी दे दूं कि इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। कोई भी आपका लीगल इश्यूज़ हो, किसी भी लॉयर के पास जाएं, मेरे पास आएँ या जहां मर्जी, जहां आपका दिल चाहे जाइए, लेकिन लीगल एडवाइस लेके फिर आप आगे चला करें। ये पहला किसी का कमेंट्स है, वाहे गुरुजी, उन्होंने उनका लिखा हुआ, उन्होंने कहा जी कि मेक अ वीडियो ऑन इमिग्रेशन बेल कैन अप्लाई वीज़ा इन स्किल्ड वर्कर वीज़ा ड्यू टू न्यू रूल जो है। सो आई डोंट नो जी आपकी क्या सिचुएशन है और किस हवाले से आपने पूछा, लेकिन जनरल इंफॉर्मेशन ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो इमिग्रेशन बेल पे होता है तो वो किसी भी वीज़ा में जो है चंद एक एक्सेप्शनल केसेस के अलावा वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा स्पेशली उसमें स्विच नहीं कर सकते होते। इसलिए जब किसी को भी जो है इमिग्रेशन बेल मिलती है तो उनका काम ये बनता है कि वो इमीडिएटली जो है उस इमिग्रेशन बेल को चैलेंज करें ताकि वो उस इमिग्रेशन बेल से बाहर निकल सकें। एंड शॉर्ट आंसर इज़ के आप को इमिग्रेशन बेल के ऊपर होते हुए स्किल्ड वर्कर वीज़ा में स्विचिंग जो है वो ना होने के बराबर है जी। एंड सुमीर जी ने नमस्ते किया है जी, नमस्कार जी। और जोकर जी ने दिल भेजे हैं, आपका भी शुक्रिया। और मोहम्मद इकबाल साहब जो हैं उन्होंने उर्दू में बड़ी अच्छी क्या बहुत अच्छी अपने हिसाब से उन्होंने लिखी है, लेकिन मुझे अच्छा लगा पढ़ के उनका मैसेज जो है। उन्होंने कहा जी मोहतरम बारी साहब कैसे हैं, माशाल्लाह। एक तो ऐनक जो है बहुत खूबसूरत है, ये जो मैंने लगाई हुई है। सेकंड उन्होंने कहा जी कि किसी अच्छे ब्रांड की लगती है। हाँ, ब्रांड जो है जो है ये ब्रांड है। ये कौन सा ब्रांड है इसको आप पढ़ लीजिए और लिख दीजिएगा कमेंट्स में कि कौन सा ब्रांड है। अच्छा, सेकंड उन्होंने कहा जी कि अगर आप हीरो हैं लेकिन अगर आप पतली पतली मूछें रख लें तो आपकी पर्सनैलिटी और बढ़ जाएगी। तो अगर अच्छी ना लगे तो घर की खेती है, आप दोबारा क्लीन शेव कर लीजिएगा। चलिए, आपके इस मशवरे का शुक्रिया। कभी मैंने मूछें ज़िंदगी में रखी नहीं हैं, तो अगर यही कोई मोहतरमा फरमाइश करती तो शायद मूछां की ऐसी दाढ़ी भी रख लेंदे तो लेकिन अब आपकी फरमाइश है तो जब ये हॉलीडेज़ वगैरह आएंगी तो मैं जो है वो आपको मूछें रख के आपको डेडिकेट करूँगा जी। अच्छा जी, ये कोई और साहब भी हैं नीचे, दाढ़ी तो उन्होंने एडी रखी, एडी ना इतों तक धुनी तक दाढ़ी आ रही है उन्होंने, तो चिट्टी भी है पता नहीं। अच्छा, लिखा है जी वो कल की एक वीडियो थी, वो टाइटल था उसका EU सिटीज़न इन द UK रिसीव्स लेटर जो है। उस वीडियो के ऊपर उन्होंने कहा जी 15 मिनट बकवास। ठीक, अब ये मैंने उसी वीडियो में कहा था कि बहुत से लोग तो तारीफ़ करेंगे, बहुत से लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग, एजुकेशनल लोग जो हैं, एजुकेटेड लोग जो हैं, वो वीडियो को देखेंगे। चूँकि मैंने स्टार्ट में उस वीडियो में कहा था, मैंने कहा ये 15-16 मिनट की वीडियो है, लेकिन एक आध आदमी ऐसा आएगा जड़ा ना फजूल बकवास लाजमी करेगा, तो वो बहरहाल जो है मेरे लिए मोहतरम है आप, तो इसलिए जो है फिर मेरा ही जवाब किसी और ने भी उनको दे दिया। उन्होंने कहा जी आई मीन जो है ऐसा नहीं है, आप बड़ी अच्छी वीडियो थी। बहरहाल इन्होंने कहा जी कि आई एम इंटाइटल एक्सप्रेस माई ओपिनियन, के कहते उन्होंने कहा जी कि मेरा राइट बनता है, मैं अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ, जस्ट एज यू आर इंटाइटल टू एक्सप्रेस यूर, जैसे आपका राइट बनता है कि आप कुछ भी कहें। हाउ एवर इफ़ यू आर प्रिपेयर टू डिसमिस अदर पीपल्स व्यू एज बकवास, यू शुड बी इक्वली प्रिपेयर टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म इन रिटर्न। मैं हमेशा क्रिटिसिज्म को भी एक्सेप्ट करता हूँ और अपनी राय भी देता हूँ, और मैं कभी किसी का कमेंट्स जो है अनटिल अनलेस कोई फजूल ज़्यादा कोई गंदा वर्ड ना लिखे तो मैं वो किसी का कमेंट्स जो है वो डिलीट नहीं करता। लिए लीजिए, आपका भी मैंने कमेंट्स पढ़ दिया कि जो है वो आपको बकवास लगी, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग बड़ी इंटेलेक्चुअल वो आर्टिकल था। ये जो परसों EU सेटलमेंट के ऊपर जो मैंने 15-16 मिनट की वीडियो की, वो एग्जैक्ट जो था वो सोलिसिटर जनरल में एक आर्टिकल छपा था और उसका हूबहू वर्ड जो था मैंने यहाँ पे रखा। और जो पढ़े लिखे लोग थे, मुझे बहुत से लॉयर्स की, बैरिस्टर्स की बाकायदा मैसेजेस आए, मुझे 2-3 सीनियर बैरिस्टर्स की कॉल आई। उन्होंने कहा बारी साहब आपने बड़ा, यू हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेल जो है।
तो सवाए चंद एक रेडी वालियां तो अलावा बाकी सबको वो वीडियो बहुत अच्छी लगी, लेकिन आपके कमेंट्स का शुक्रिया, क्रिटिसिज्म का वेलकम किया, ये मैंने टिक कर दिया, मैंने पढ़ दिया। अच्छा जी, ये मैंने एक वीडियो की थी जी कि ये जो ILR है क्या ये 10 ईयर्स पे होगा, और इसके अलावा उसमें मैंने एक गांव जो है, विलेज जो है, पंजाबियों का खूह ते खेत खलियान, वो मैंने सारी चीज़ें दिखाई थी। तो वहाँ पे भी किसी का कमेंट्स है, उन्होंने कहा जी कि ग्रेट कम्बिनेशन ऑफ है पंजाबी स्पीकिंग विद कैसर बारी साहब, डॉक्टर शहबाज गिल साहब का उन्होंने कोई हवाला दिया है। तो बहरहाल पंजाबी जो है जी वो तो मेरी माँ बोली है, इस वजह से मैं कभी कभी मौका मिले थे पंजाबी बोल रही था। अच्छा जी, अब ये एक और कमेंट्स है किसी का, उन्होंने कहा जी कि अस्सलाम वालेकुम साहब, मेरे हस्बैंड को जो है ये मेरे हस्बैंड को ILR जो है वो अभी मिला है, तो क्या वो मुझे बुलवा सकते हैं यूके में? जी, अगर आपके हस्बैंड के पास ILR है और वो उनकी इनकम जो है वो 29,000 पाउंड्स है, और आप बिल्कुल वो आपको बुलवा सकते हैं। मेन फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड का देखना है, लेकिन साथ मेन देखना है कि उन्होंने ILR लिया किमें में, क्या किसी स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे लिया है, तो फिर तो ज़ाहिर है बुलवा सकते हैं। वह ना हो उन्होंने भी किसी होर खतून के थ्रू ही लिया हो, तो फिर अगर कोई मैरिड हैं, आजकल ये भी नहीं पता चलता कि किस बंदे का क्या स्टेटस उन्होंने कैसे लिया है। वो मेरे एक जानने वाले थे, तो वो कल बैठे ऐसे ही बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी वो फलां एक बंदा सी ते उहदे 2 घर निकल आए, तो उसके 2 घर थे। तो वो कहते जी कैसे पता कैसे चला? कहते जिस दिन वो फौत होया ना, उस दिन भांडा फुट गया कि जी कि वह 2 घर सन, 2-3 बच्चे उधर सन ते 2-3 दूजे पासे सन। तो बास कर जो है वो बड़ी जुगाड़ू कौम है, जो देसी है ना, वो कोई ना कोई जुगाड़ काट लेंगे। अच्छा, ये कुछ और मैसेजेस भी आए हुए थे मुझे, तो उसको भी मैं पढ़ता जाऊँ। एक तो ये है कि जिस वक्त आप FLR की एप्लीकेशन कर लेते हैं, ह्यूमन राइट्स की आपने FLR की एप्लीकेशन फ़ाइल की, और उसके बाद आपने जो है अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई कर दिया और FLR की एप्लीकेशन को विड्रॉ कर दिया। बहुत से लोगों की कंसर्न होती है कि जी उन्होंने हमें जो है वो बायोमेट्रिक के लिए बार बार ईमेल्स क्यों कर रहे हैं। वो एक सिस्टम होता है, वहाँ पे कोई अकेला एक शख्स नहीं बैठा होता गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कि आपने एक एप्लीकेशन की और उस तो बाद तुहाडे ही ध्यान लग गया है कि जी कि अब आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा कर रहे हैं, अब आपने उधर से विड्रॉ कर दिया है, हम तुहाडे पीछे पीछे फिरी जाए। वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है यूके का, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का। जब आप अपनी FLR की ह्यूमन राइट्स फ़ी वेवर या कोई सी भी जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, हर डिपार्टमेंट का एक अपना अपना फील्ड होता है और ये कंप्यूटराइज होता है सिस्टम इनका, और वो ऑटोमेटेड ईमेल्स लगी होती हैं। फॉर एग्जांपल जब आप ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उनका रूल ये है कि आपने 45 डेज़ के अंदर जो है आपने अपने बायोमेट्रिक करवाना लाजमी होता है। वो पहला आपको रिमाइंडर को 15 से 25 के डे के दरमियान आ जाता है, और आपने ऑलरेडी बायोमेट्रिक बुक कर लिया हुआ है, आपके पास डेट है, आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है, उसके बावजूद जो है वो आपको एक रिमाइंडर आ जाता है। फिर सेकंड वो एक वो रिमाइंडर भेजते हैं, वो ऑटोमेटिक है, वो कोई स्पेशल कोई ਤੁਹਾਡਾ कुंडा नहीं खड़का रहा होंदा कि जी कि आपको बार बार हम बता रहे, नहीं, वो रिमाइंडर होता है, वो सिस्टम होता है। और वो क्यों आपको फिर बुलवा रहे होते हैं या क्या बुलवा रहे होते हैं, कोई नहीं बुलवा रहा होता, कोई एडा ਤੁਹਾਡੇ इंतजार से नहीं वो बैठे होते। सो इस वजह से जो लोग अपना एप्लीकेशन को विड्रॉ करके किसी और एप्लीकेशन पे चले जाते हैं, तो आपका उस एप्लीकेशन से कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। वो रिमाइंडर भेजें, वो आपको बायोमेट्रिक के लिए बुलवाएं ना बुलाएं, डजंट केयर, दे डोंट केयर एक्चुअली। सो डजंट मैटर, इसका कोई तल्लक नहीं होता। आपका वीज़ा स्विच हो गया या आपका वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो गया नया वाला, या आपने कोई और एप्लीकेशन फाइल कर दी, उस एप्लीकेशन से आपके तमाम कनेक्शन जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, ये सेपरेशन वाला जो ये कल एक परसों एक मैसेज था ख़तून का कि मेरे और मेरे हस्बैंड की सेपरेशन हो गई है और पेरेंट्स वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं बच्चों के। इसका मैंने कल भी वीडियो में दिया था, लेकिन कई लोग जो हैं वो चाह रहे होते हैं कि पता नहीं मैं उनका टाइटल पकड़ूं, उनके लिए स्पेशल वीडियो बना दूं। कोई ऐसे थोड़ी होता है, एक वीडियो में 8-10 सवाल ऐड करने होते हैं, तो वो इसलिए वो अगली नेक्स्ट वीडियो जब मैंने आपके किसी भी कमेंट्स को जिस वक्त मैं ऐसे टिक कर देता हूं, सो दैट्स मीन कि मैंने रिप्लाई दे दिया। अब वहां पे नेक्स्ट वीडियो को आप खुद से जो है वो देख लिया करें। और बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। और सेकंड ये है कि अभी ILR जो है वो स्टिल वही रूट में कोई चेंजेस नहीं आई। ILR जो है वो वही पुराने वाले रूट पे ही है। और आज के इस व्लॉग में जो है
लास्ट का मैं एक जो अहम पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जो कि आज की वीडियो का बड़ा अहम पॉइंट है, वो ये है कि 3 अगस्त के बाद जो है असाइलम रूल्स में बहुत सी चेंजेस जो हैं वो हो चुकी हैं, लेकिन ऐसी कौन कौन सी रूल्स की चेंजेस हैं, किस तरीके से सामने आएंगी, और ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी चीज़ें खुलेंगी। सो इसलिए अगर आप असाइलम क्लेम कर रहे हों या आपने किया है 3 अगस्त के बाद, या आपका 3 अगस्त के बाद जो है वो इंटरव्यू आए, तो अपने आप के ऊपर जो है वो चौधरी बनने की कोशिश ना कीजिएगा। आप अफोर्ड नहीं करते। लॉट ऑफ जो है बहुत सी लीगल एड एजेंसीज हैं, उनके पास जाइए। फ्री एडवाइस सेंटर्स हैं, उनके पास जाएं। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास जाके फ्री हेल्प लीजिए। या अगर आप अफोर्ड करते हैं तो प्राइवेट लॉयर्स के पास जाके लीगल एडवाइस लेके फिर कीजिएगा। अब आपको जो है वो मौके नहीं मिलेंगे असाइलम में कि जी आप बार बार जो है कुछ ना कुछ जो है कहें कि अगले इंटरव्यू पे करेंगे, अगले इंटरव्यू पे कुछ नहीं। अब आपका पहली स्टेज के ऊपर ही या आर या पार, दो में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।